हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जो भी पर्सन आपके दिमाग में इस पल में चल रहे हैं, आज सुबह सुबह इस पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है आपको लेकर या आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। थोड़ा सा व्यूअर्स आपको मेरी आवाज़ में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। मेरे गले में दर्द है और इसीलिए मैं आपके लिए कल रीडिंग नहीं लेकर आ पाई। और चलिए देखते हैं कितना साथ देता है हमारा गला। और यही देखेंगे कि भाई सुबह सुबह इस पर्सन की आपको लेकर क्या सोच रही, क्या कुछ इनके मन में आपको लेकर चला, तो ये देखेंगे। ठीक है व्यूअर्स, थोड़ा सा आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। याद रखना होगा रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो ऑब्वियसली आपको अपने आप को हर एक बात से नहीं मिलाना है, हर एक बात में अपने आप को फिट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो आपसे मिलती है वो लीजिएगा, जो आपके दिल को छूती है वो लीजिएगा, बाकी का आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। इवन ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आ रही है आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं, जान लेते हैं कि सुबह सुबह इस पर्सन की आपको लेकर आखिर किस तरह की सोच रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। आज सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या रही। देखिए ये बहुत सारे हैं, ये नहीं लूंगी, लेकिन ये जस्ट वन है। ये है, आई हैव सेव्ड योर फोटोज ऑन माई फोन, योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर, ओके, आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। एंड बॉटम है आपका, आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुड नॉट से अ थिंग, ओके। तो देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। आज सुबह सुबह इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मिस करा है। यानी कि एक होता है मिस करना, कि आपकी याद आ रही है, आपके साथ बीते हुए पल याद आ रहे हैं, और एक होता है कि वो मिसिंग एनर्जी इनको ऑब्सेशन की तरफ लेकर जा रही है। इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं ये पर्सन कि कहीं ना कहीं ये आपकी फ़ोटो तक देखने के लिए अपने आप को रोक नहीं पा रहे। चाहे इनके पास आपका कोई पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो हो या कोई पुराना फ़ोटो, कोई डीपी वगैरह आपने डाला हो लेटेस्ट, कोई फेसबुक पे ही आपने कोई डीपी वगैरह डाला, या किसी फ्रेंड के थ्रू इन्हें आपका फ़ोटो मिल गया हो, या इनके पास कोई पास्ट का ही क्यों ना फ़ोटो रहा हो। तो सुबह सुबह कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए, आपकी यादों से इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे थे कि ये अपने आप को रोक नहीं पाए आपको देखे बिना। और इस पर्सन ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपको सोशल मीडिया पर भी चेक करा हो या आपके जो भी इनके पास अब फोटोज़ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इन्होंने देखा हो, और उस चीज़ को लेकर इवन इनके खुद के दिल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उठी है कि आप कितने खूबसूरत हो, दिल से भी बाहरी तौर पर भी आप में कोई कमी है ही नहीं। और यही चीज़ें इन्हें आपके प्यार में फिर से गिरने के लिए, फिर से आपके प्यार में इन्हें जाने के लिए इन्हें बोल रही हैं। आपकी यादों से ये पर्सन इतना ज़्यादा अपने आप को ऑब्सेस हुआ हुआ फील करते रहे कि इनका बस ये दिल कर रहा है कि बस फ़ोन उठाए आपसे बात कर ले। अगर ब्लॉक कर रखा है तो बस अनब्लॉक कर दे और आपसे बात कर ले। लेकिन फिर भी इस पर्सन ने अपने आप को यहाँ पर संभाला, क्योंकि इनके पास अब कुछ शब्द ही नहीं है आपसे कहने के। हो सकता है बीते दिनों में कुछ ऐसा बिहेवियर इनका आपके प्रति रहा जिसके बाद अब इनके पास कोई शब्द ही नहीं बचे हैं आपसे कहने के। जैसे हो सकता है इन्होंने ही आपको ब्लॉक करा, क्या बात कहेंगे, क्यों ब्लॉक करा, इतना प्यार देने के बाद, इतनी इनोसेंसी दिखाने के बाद, इतनी ऑनेस्टी दिखाने के बाद अगर सामने से ये रिस्पॉन्स मिलता है तो क्या कहेंगे। इवन यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ जैसे कि ये पर्सन ना अब आपको सिर्फ दुआओं में मांग रहे हैं। बस आपको चाहिए, मतलब आपको वापस अपनी ज़िंदगी में पाना तो है, लेकिन बस एक भगवान ही माध्यम बचे हैं। वो थॉट इनके दिल में, इनके मन में सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जागे हैं। ऐसा देख पा रही हूँ, कुछ तो ऐसा हुआ है आपके अंदर, कुछ तो ऐसा हुआ है यहाँ पे जो ये पर्सन अगेन आपके प्यार में फिर से
गिरना चाह रहे हैं, फिर से इन्हें ये चाहिए कि आप ही इन्हें मिलो, आप ही के साथ ही अपनी ज़िंदगी आगे भी गुज़ारें। तो ऐसे थॉट्स, ऐसी फीलिंग्स इस पर्सन की यहाँ पे सुबह-सुबह रही है। और देखते हैं व्यूअर्स, फिर उसके बाद टैरो से देखेंगे, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह-सुबह व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस, क्या थॉट्स रहे हैं। मेटामॉर्फोसिस, अगेन यादें, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, लव बिलीफ, डीप कंटेम्पलेशंस एंड बॉटम है ओपन योर हार्ट। ठीक है, देखो व्यूअर्स, ये तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि इस पर्सन को सुबह-सुबह आपकी बहुत ज़्यादा याद आई है। ठीक है, और उन पलों को इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा याद करा है जिन पलों में आप दोनों ने डेटिंग करी है। आप दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए हो सकता है काफ़ी दूर से आते हों, मतलब ये आपके पास दूर से आते हों, ट्रैवल करके आते हो, या आप इनके पास ट्रैवल करके आते हो। यानी कि उन लोगों के लिए स्पेशली बात हो रही है जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या अगर आप हस्बैंड या वाइफ हैं तो जिस तरह से आप लोग वीकेंड पे अपना जाते थे, डेटिंग करते थे, या वीकेंड पे अपना डिनर पे जाते थे, बाहर जाते थे, या आप अपनी शॉपिंग करने बाहर जाते थे, तो उन पलों को ये याद कर रहे हैं। या अगर आप बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड हैं, लवर्स हैं, तो उस पल में जब आप लोग एक दूसरे से अपने-अपने काम को छोड़कर डेट करते थे एक दूसरे को, तो उस पल को इस पर्सन ने सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा याद करा है। और ये यादें ना इस पर्सन को डीप लेवल तक फ़ील हुई हैं कि इनके दिल में आपके लिए अभी भी क्या जगह है, क्या स्थान है इनके दिल में आपके लिए। हो सकता है एक वक़्त पे इस पर्सन के ये थॉट्स बनते जा रहे थे कि जैसे प्यार कुछ होता ही नहीं है, प्यार पर से भरोसा इनका उठता जा रहा था, या ये करना नहीं चाह रहे थे, जस्ट ऐसे ही दोस्ती तक इस रिश्ते को रखना चाह रहे थे, या एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो इट्स जस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे पूरा करना है। या अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में थे तो इट्स जस्ट माई क्रश, ये मेरा क्रश है। लेकिन सुबह-सुबह इन्हें ये फ़ील हो रहा था कि ये जो एहसास है ना, ये इन्हें ये समझा रहा है कि इन्हें आपसे फिर से प्यार हो गया, या इन्हें आपसे प्यार हो गया है। ये प्यार पे भरोसा करना चाह रहे हैं, प्यार पर इन्हें अपने आप से भरोसा होता जा रहा है। उस दिल से ये पसंद चीज़ों को, रिश्ते को, आपको देख रहे थे, जिस दिल को इन्होंने कभी खोला ही नहीं शायद एक वक़्त पे। यानी कि आप तो यहाँ पर पूरे दिल से इस रिश्ते में एफ़र्ट्स कर रहे थे, दे रहे थे, लेकिन चांसेस हैं इन्होंने कभी भी इस रिश्ते को दिल से देखा ही ना हो, फ़ील ही ना करा हो, या कुछ वक़्त बाद इन्होंने अपने दिल को बंद करके रख दिया हो, बजाए खोलने के। क्योंकि एक वक़्त पे यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं, जैसे ये पर्सन प्यार पे भरोसा ही नहीं करना चाह रहे थे, प्यार पर से इनका भरोसा उठता जा रहा था, या ये करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन सुबह-सुबह ऐसी एनर्जीज़ दिख रही है व्यूअर्स, जैसे डीप लेवल तक इन्हें ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं, नहीं, इन्हें प्यार पर भी भरोसा हो रहा है, आप पर भी भरोसा हो रहा है, और आपको ये याद भी कर रहे हैं। तो वो मैं एनर्जीज़ इस पर्सन की यहाँ पर देख पा रही हूँ। टैरो से देखते हैं, राशियाँ भी बताई जाएँगी, नंबर्स बताए जाएँगे, एंड आपको मंथ भी बताए जाएँगे, ठीक है? देखिएगा व्यूअर्स, ये तो रही इस पर्सन की एनर्जीज़, आपको लेकर इस पर्सन ने कैसा महसूस करा। लेकिन यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि आखिर सुबह-सुबह इस पर्सन को ऑल ऑफ सडन आपकी इतनी ज़्यादा याद क्यों आ रही है? कितना इतना ज़्यादा ये पर्सन क्यों मिस कर रहे हैं? या क्यों आपकी मेमोरीज़ देख रहे हैं? क्यों ये ऐसा फ़ील कर रहे हैं? ये सवाल डेफ़िनिटली आपके भी मन में उठ रहे होंगे। उन्हीं सवालों का जवाब हम ढूँढने की कोशिश करते हैं टैरो के माध्यम से। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन को सुबह-सुबह व्यूअर्स की इतनी यादें क्यों आ रही हैं? क्यों ये इतना मिस कर रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ swords, पेज ऑफ wands, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, एंड बॉटम है डेथ। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं राशियाँ आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपका कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड ये है आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। डेफिनेटली आज की इस रीडिंग में मुझे ना काफ़ी लोग अब एक लॉन्ग डिस्टेंस में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, चांसेस बन रहे हैं अब आप इनके साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, यानी कि दूरियां फिजिकल तौर पर यहाँ पर दिख रही हैं। उसके अलग नंबर्स के बारे में बात करी जाए तो 21, 3, 13, 4, 5, 14, 5, 11, 2, 5, 11, 2, 13 अगेन 4 एंड 14 यानी कि 5 अगेन, 13 अगेन यानी कि 4। तो यहाँ पे नंबर 13 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक दिखा एंड नंबर 14 भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे इतने साल का रिश्ता है या टोटल इतने साल इस रिश्ते को हो चुके हैं, जिसमें कुछ पल साथ रहे तो उससे कहीं ज़्यादा वक्त आप एक दूसरे से अलग भी रहे हो। मंथ वाइज अगर बात करी जाए तो व्यूअर्स यहाँ पे है मार्च, अप्रैल, मई और अगेन मई, फरवरी एंड नवंबर, मई अगेन आया है एंड ये हो गया नवंबर एंड फरवरी अगेन। तो ये तो सिमिलर ही है नंबर्स। ठीक है व्यूअर्स, तो ये मुझे मंथ्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। जैसे ये इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में इनसे मिले, इसी मंथ में आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, तो ऐसे करके आपको ये मंथ्स लेकर चलने होंगे व्यूअर्स। अब बात करते हैं आखिर क्यों इस पर्सन को इस कदर आपकी यादें सताती रहीं, इस कदर इस पर्सन का आप पर भरोसे करने का दिल करता रहा। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसे चांसेस देख पा रही हूँ कि कुछ तो ट्रांसफॉर्म आया है इस पर्सन की ज़िंदगी में, कुछ तो ख़त्म हुआ है इस पर्सन की ज़िंदगी में, जो इस पर्सन को उस ख़त्म होने के बाद ये समझ में आ रहा है कि आप इनकी लाइफ में क्या हो। या तो इस पर्सन का एक अपना एक कार्मिक जो है वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है, या जिस जर्नी पर ये निकल चुके थे, जिस जर्नी को पूरा करने के लिए इस पर्सन ने आपसे रिश्ते को ख़त्म करा था वो पूरी हो चुकी है, या फिर यहाँ पर कोई ऐसे रिश्ता जिसमें ये है वहाँ पर इन्हें अपने हिसाब से चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, पर एज एन यहाँ वहाँ पर से ये पर्सन अपने आप को मुक्त करना चाह रहे हैं। और ऑब्वियसली जब ये पर्सन वहाँ से अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं या निकल रहे हैं ना, तो इनका ध्यान वापस से उसी साइकिल को पूरा करने पर अपने आप से जा रहा है जिस साइकिल को इन्होंने अधूरा छोड़ा था, यानी कि आपके साथ के रिश्ते को विद दिस द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ, पहली चीज़ तो कि देखो टैरो के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए तो इस पर्सन की एक साइकिल जो है वो ख़त्म हो रही है, जिस साइकिल पर ये चले गए थे, जो बेसिकली इन्होंने अपने आप से शुरू करी थी, इसका कोई सेंस नहीं था। लेकिन इस पर्सन ने अपना रास्ता अलग चुना जिसे ये पूरा करने के लिए गए, और जब तक ये उस रास्ते को पूरा नहीं करते तब तक डेफिनेटली आपकी तरफ नहीं बढ़ते। लेकिन यहाँ पर इनकी वो साइकिल पूरी हो रही है, इनका वो सफ़र पूरा हो रहा है और अब इनकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, इसीलिए ये पर्सन अब आपकी तरफ वही फीलिंग्स रख रहे हैं, वही फीलिंग्स इनके दिल में उमड़ रही है जिसे कभी एक वक्त पे इन्होंने अपने अंदर मार दिया था। और अगर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर बोली जाए तो कुछ तो यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में ख़त्म हुआ है, चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, चाहे इनका नेचर, चाहे इनके हालात, चाहे इनकी डेस्टिनी, जिस रीज़न की वजह से ये पर्सन एक्चुअली में आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, आपकी मौजूदगी, इनकी लाइफ में होना इनके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट रहा और कितना ज़्यादा रहेगा, उन सभी चीज़ों को ये पर्सन समझ पा रहे हैं, इसीलिए ये आपको बेइंतहा याद करते रहे हैं सुबह सुबह। उसके अलग एक अलग ही गिल्ट इस पर्सन को जैसे काफ़ी लंबे समय से टीज करता रहा है, और वही टीजिंग एनर्जी इस पर्सन को आपकी यादों की तरफ इन्हें धकेल रही है। किस तरह की टीजिंग? एज एन आप इनको लेकर हर बार एकदम इमोशनल रहे, आपकी फीलिंग्स हमेशा इनको लेकर पॉजिटिव रही, हमेशा आपने इन्हें अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी, और ये हमेशा इस एनर्जी में रहे। भाई परिवार ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपनी जिम्मेदारियाँ इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब ये पर्सन हमेशा एक लीडर बने रहे कि भाई मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे उन्हें पूरा करना है, और आप हमेशा इनको लेकर ये फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस करते रहे कि आपके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सुबह सुबह इन्हें ऐसा फील
हो रहा था बेसिकली कि इस पर्सन ने कहीं न कहीं अपने ईगो की वजह से, अपनी इस लीडरशिप के एटीट्यूड की वजह से आपको अपनी ज़िंदगी से खो दिया और बदले में इन्हें कुछ ऐसा हासिल नहीं हुआ जिससे ये अल्टीमेटली अपनी लाइफ में कुछ ऐसा बोल पाएँ कि हाँ, इन्हें बहुत अच्छा मिला है। यानी कि जो भी इन्हें मिला ना वो आपसे मिला, आपके साथ से मिला, आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से मिला। यहाँ पे आप दोनों हो सकता है हस्बैंड या वाइफ हो या फिर आप इस तरह से रहते थे एज़ अ हस्बैंड या वाइफ या आप मैरिज करना चाहते थे यानी कि इस रिश्ते को नाम देना चाहते थे। तो सुबह-सुबह इस पर्सन के दिल में ना ये रिश्ता बोल रहा था कि भई मुझे इसी रिश्ते में आना है। ये रिश्ता इतना प्योर था, इतना पॉज़िटिव था या इस रिश्ते से एक पॉज़िटिविटी मिलती थी, लेकिन अब जहाँ पर है वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी मिल रही है, सर दर्द मिल रहा है, टॉक्सिसिटी मिल रही है, उसकी उसको, उसकी उसको, ये सब चीज़ें मिल रही हैं, ना कि यहाँ पे एक सुकून मिल रहा है। और यही रीज़न यहाँ पर बन रहा है इस पर्सन का आपको याद करने का, आपकी तरफ कमबैक करने का और यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि डेफ़िनिटली इस पर्सन की बहुत ज़्यादा इच्छा उमड़ी है कि आपकी तरफ एक मैसेज भेजे, लेकिन इस पर्सन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चला, बहुत कंट्रोल करके भी रखा है, तो ऐसा देख पा रही हूँ। तो रीज़न यहाँ पर ये है कि कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ एक साइकिल इनकी ख़त्म हुई है, इसीलिए ये आपकी तरफ वापस से बढ़ रहे हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है, जिसलिए ये अब अपनी ज़िंदगी में एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और उस नई ज़िंदगी में इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही दिख रहे हो। आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका केयर, आपका वो मदरली नेचर होना, वो सब इन्हें दिख रहा है। हालाँकि मन में ये अफ़सोस है कि इन्होंने आपको तो अपने आप से मीलों दूर कर लिया। पता नहीं आप इस चीज़ को अब कितना ज़्यादा एक्सेप्ट करोगे या कितना आप नेगलेक्ट करोगे या इग्नोर करोगे। ये डाउट मन में रहा और यही रीज़न बना यहाँ पर इस पर्सन ने आपकी तरफ वो मैसेज ना सेंड नहीं करा, चाहने के बावजूद भी। तो देख लेते हैं अगर इनकी इतनी इच्छा रही है व्यूअर्स, तो क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई मैसेज फॉरवर्ड करेंगे या नहीं, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स की तरफ किसी तरह का एक्शन लेंगे या नहीं? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस एनर्जी के साथ व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से क्या व्यूअर्स किसी तरह का एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं? गाइड कीजिए। 2 ऑफ कप्स, बॉटम है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स। देखो मुझे चांसेस तो दिख रहे हैं व्यूअर्स इस पर्सन की तरफ से आपके पास किसी तरह के एक्शन आने का। पॉजिटिव कार्ड है ये, यूनिटी को बताता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बताता है और रिलेशनशिप पे वापस से फोकस करने को बताता है। तो चांसेस तो मुझे बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ तो यहाँ पे मैनिपुलेशन है, कुछ तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको यूनिवर्स वार्न करना चाह रही है। एज़ एन यूनिवर्स ये चाह रही है कि आप थोड़ा-सा यहाँ पे ना आँखें खोल कर रखें, थोड़ा-सा ध्यान रखें यहाँ पे। देख लेते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं। कुछ तो यहाँ पे मैनिपुलेशन, कनिंग ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। गाइड कीजिए बताइए डिवाइन आखिर ये 7 ऑफ सोर्ड्स किस चीज़ को दर्शा रहा है? गाइड कीजिए बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है व्यूअर्स, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पे ये पर्सन आपको आपकी तरफ आने के बाद धोखा दे सकते हैं अपने परिवार की वजह से, ठीक है? एज़ एन अपने परिवार के अपने रूल्स रेगुलेशंस जो चलते आए हैं, जिस वजह से कभी शायद एक वक़्त पे इन्होंने आपको छोड़ा भी हो, ठीक है? और अगर परिवार की वजह से एज़ एन आप लोगों के बीच में रिलीजियस फैक्टर रहा है, डिस्टर्बेंस रहे हैं, काफ़ी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहे हैं और इन सब के पीछे की वजह परिवार है। तो अगेन यहाँ पे मुझे ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि आएँगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन वापस से चले भी जाएँगे। तो उसकी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है व्यूअर्स, ठीक है? मतलब एक आप ये समझ लीजिएगा कि इनके दिल में आप हो,
इनके दिल में आपके लिए अभी भी जगह है, लेकिन वो परिवार, वो मजबूरी इनकी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। वो कहीं न कहीं इनके ऊपर एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जिसे ये उतार नहीं पा रहे हैं, चाहने के बावजूद भी, और जिसकी वजह से इन्हें वापस से स्टेप बैक करना पड़ेगा, वापस से इन्हें वॉक अवे करना पड़ेगा, तो उसके मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। तो आप अगर इनकी तरफ से आपके पास मैसेज आता है, कॉल या एक्शन आता है, तो आप एकदम से अपनी पूरे दिल की बातें मत खोल कर रख दें। यही मैं आपको एज़ अ गाइडेंस यहाँ पे बोलना चाहूँगी व्यूअर्स, ठीक है? जी, यही चीज़ है। बड़ा रूड, रफ़ बिहेवियर ऐसा देख पा रही हूँ। हुँ। देखो, मुझे 2 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है व्यूअर्स कि जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है उसके 2 हफ्तों के बाद इस पर्सन की तरफ से आपके पास किसी तरह का एक्शन आ सकता है। लेकिन अगेन कहना चाहूँगी, ये वापस से जाने के लिए एक्शन होगा। सुबह-सुबह फीलिंग्स यही रही, आपकी तरफ आएँगे, नई शुरुआत करेंगे, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, कुछ ख़त्म हो रहा है, लेकिन स्टिल ये पर्सन वापस से वहीं जाने की तैयारी के साथ आएँगे। या ये कह सकते हो कुछ ऐसा इनके साथ इंसिडेंट होगा कि अगेन इन्हें वापस जाना पड़ेगा। मैं डेथ डेथ के कार्ड को और क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी कि आखिर ये कार्ड क्यों आया है? ऐसा क्या है जो ये पर्सन सुबह-सुबह आपको लेकर इतने ज़्यादा डिवोटेड रहे हैं? 2 कार्ड्स आए हैं। डेथ को डेथ ने ही क्लैरिफ़ाई कर दिया और यहाँ पे एम्परर है। भई इनका परिवार बड़ा ही स्ट्रिक्ट है। परिवार कहीं न कहीं आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा। स्पेशली कोई फादर फिगर है, कोई मुखिया है, जो इस पर्सन को इनके सपनों को पूरा करने की बजाय इन्हें कहीं और ही डायरेक्शन में देखना चाहते हैं। वो इन्हें कहीं न कहीं अपनी एफडी, अपना ब्लैंक चेक मानते हैं, और वो ये नहीं चाहते हैं कि अपनी एफडी, अपना ब्लैंक चेक ही आपके साथ शेयर करें। ठीक है? उसके अलग मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि इनके साथ ही इनकी किसी तरह की खिटपिट हुई है, किसी तरह की चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इन आपके पार्टनर को समझ नहीं आई, जो इन्हें आपकी तरफ खींच रही हैं। जो ये आपकी तरफ इतने ज़्यादा नीडी रहे, आपकी वैल्यू इन्हें समझ में आई है। तो वो चीज़ें हैं कि भई इन्हें समझ में सब आ रहा है, इन्हें सब पता है क्या माजरा है, कौन गलत है, कौन सही है, कौन यहाँ सच का झूठ, झूठ का सच करता फिर रहा है। तो इन्हें समझ में सब आ रहा है, लेकिन ये अपने हालातों, अपनी मजबूरियों की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है? जैसे कि एक होता है कि भई आप अपने घर के मुखिया के सामने ना कोशिश तो कर सकते हो, लेकिन आप 100% उस पे जीत जाओ, उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पर सीन बनता हुआ दिख रहा है व्यूअर्स, ठीक है? वो हो सकता है इनकी या तो मैरिज कहीं और कराना चाहते हैं, मतलब वो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके साथ के रिश्ते को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है व्यूअर्स? सुबह-सुबह की एनर्जीज़ बहुत पॉज़िटिव इनकी आई है, बट स्टिल इन्होंने फिर से वो चीज़ें ना खराब कर दी। मैं आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस के कार्ड्स देखती हूँ, या इस रिश्ते को लेकर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रही है ये देख लेती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए। रिमेन पॉजिटिव, नो, एंड बॉटम में लिसन टू योर इंट्यूशंस। बेसिकली आपसे ना यूनिवर्स ये बोल रही है कि बस आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करते रहो। अभी आपके आसपास कोई भी आए ना, तो आप भी अपनी साइड से यस मत बोलो एकदम से, तो स्पेशली आप भी अपनी साइड से अपना यही एटीट्यूड रखो, शायद आप भी अभी तैयार नहीं हो। आप अपने आप को हालांकि पॉजिटिव रखो, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करते रहो, लेकिन आप ये समझ लो कि आपको भी अब मेंटली तौर पर अपने आप को तैयार रखना होगा, ठीक है? मैं यहाँ पर ये देखना चाहूँगी व्यूअर्स कि चलो ठीक है, ये वक़्त तो ऐसा है कि ये फ़ील कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ये फिर से वापसी कर जाएँगे। इज़ देयर एनी चांसेस कि ये रिश्ता आपका बचा रहेगा, या इसमें आपको कोई उम्मीद भी अब नहीं देखनी चाहिए? ये मैं रोमांस एंजल से देख लेती हूँ। जस्ट 3 कार्ड्स निकालूँगी व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स को इस कनेक्शन के साथ कोई होप रखनी चाहिए या नहीं? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के साथ किसी तरह की होप रखनी चाहिए या नहीं? ट्रू लव, कोडिपेंडेंसी, एंड बॉटम में एक्सप्रेस योर लव। देखो व्यूअर्स, आपसे ये बोला जा रहा है कि
बेसिकली ये जो प्यार आप दोनों ने करा है ना, ये सच्चा है, ये पाक है और ये प्यार ही आप दोनों को एक-दूसरे पर डिपेंड भी कर रहा है। मतलब एक होता है ना, आप दोनों को एक-दूसरे के लिए एडिक्टेड कर रहा है, एक-दूसरे के लिए दिल में फीलिंग्स हैं और ये प्यार ही आपके पार्टनर को आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए फ़ोर्स भी कर रहा है और करेंगे भी ये। आपसे एज़ एन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो इस रिश्ते में उम्मीदें हैं क्योंकि प्यार सच्चा है। प्यार यहाँ पे झूठा नहीं है, ये जिसके लिए भी रीडिंग आई है अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो प्यार आप दोनों ने एक-दूसरे से ट्रू करा है, ट्रू सोलमेट या ट्रू ट्विन फ्लेम हो, ट्रू पार्टनर हो आप दोनों एक-दूसरे के और यही चीज़ें ना आपको एक-दूसरे से जोड़े हुए हैं। यही चीज़ें आप दोनों को एक-दूसरे को भुलाने नहीं दे रही हैं। ठीक है? चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे ना कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें आपको और मुझे तो उम्मीद दिख रही है, ठीक है? कि पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते के वापस से रियूनाइट होने की। देखिएगा भाई व्यूअर्स क्या आया है रिकंसिलिएशन। इस रिश्ते में उम्मीदें अभी हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। आएंगे तो ज़रूर, वक्त ज़रूर से ले रहे हैं और ये वक्त भी इसलिए लिया जा रहा है, डिलेज भी इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। दो चाहने वालों के बीच में लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और इस पर्सन की साइड से मजबूरियां बहुत हो रही हैं। तो ये मुझे यहाँ पर दिखा। तो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। वैसे तो इनकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव रही लेकिन इश्यूज ज़्यादा हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं करा है तो चैनल पर पहली बार आए हैं, पसंद आ रही है, कनेक्ट कर पा रहे हैं तो भाई देर किस बात की, जल्दी से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करी जाए तो उसकी सबसे पहली नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय बाय।